का सम्मान क्या होता है। 2014 से पहले इस देश में किसी को पता नहीं था कि धारा 370 भी हट सकती है। 2014 से पहले किसी को पता नहीं था कि 3 तलाक कानून कैसे खत्म हो सकता है। 2014 से पहले आप और हम जानते नहीं थे कि भारत के प्रधानमंत्री का स्वाभिमान क्या होता है। 2014 से पहले लोगों को लगता था कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। लेकिन 2014 के चुनाव में जब आप सबकी ताकत लगी और हमारे एक वोट की ताकत से देश में भाजपा की सरकार बनी, देश का प्रधानमंत्री जब पहली बार संसद में गए और संसद की सीढ़ियों को चूमा, तो मेरे और आपके जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान जाग उठा कि हजारों वर्षों के बाद भारत का स्वाभिमान जाग उठा है, देश का सम्मान जाग उठा है। और ये हम नहीं कह रहे, दुनिया के सबसे बड़े अखबार ने 2014 के चुनाव के बाद ये लिखा कि भारत में पहली बार भारतीयों की सरकार बनी है। इसलिए 2014 के चुनाव में इस देश में नए भारत का उदय हुआ। 2014 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और दुनिया में भारत के स्वाभिमान को जिंदा किया। 2014 के चुनाव में आपके और हमारे दिए हुए वोट ने भारत माता के सम्मान को जिंदा किया। इसलिए आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से आह्वान करता हूं, हम सब लोग जिस पार्टी में काम करते हैं, लोग ये कहते थे कि धारा 370 हटाई गई तो देश में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अरे तुम देशद्रोहियों की छाती पर पैर रख करके धारा 370 हटा दी, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भारत की खिलाफत कर सको। लोग ये कहते थे कि इस देश में 2 विधान और 2 संविधान चलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विश्व की पार्टी, जिस समय जनसंघ की स्थापना हुई, आपको और हमको सबको ध्यान होना चाहिए, देश में जनसंघ की स्थापना में घोषणा पत्र का पहला बिंदु था कि भारत के अंदर 2 विधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। और दुनिया की पहली ऐसी पार्टी जिसने अपने संघर्ष से, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से, अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण से जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो वो 2 संविधान और 2 धारा इस देश में नहीं चल सकती, इस कानून को खत्म करने का काम किया। तो आपके वोट की ताकत ने किया। जो लोग कांग्रेस के लिए बात करते हैं, मैं आप सब लोगों कार्यकर्ताओं से कहता हूं, कांग्रेस के उन लोगों को गली चौराहे पर खड़ा करिए, उनके कॉलर पकड़ करके पूछिए कि कौन वो लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। उन कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि कौन वो लोग थे जिन्होंने आतंकवादियों के लिए रात को 3:30 बजे कोर्ट खुलवाया था। कांग्रेस के उन लोगों से पूछिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जेएनयू विश्वविद्यालय के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे। कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा कि भारत में धारा 370 खत्म की तो खून की नदियां बह जाएगी। उन कांग्रेस के लोगों से पूछो कि अगर तुम्हारा स्वाभिमान जिंदा है, अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है, तो देश के सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, पार्टी के कार्यकर्ता को कुछ मिले या नहीं मिले, मुझे कोई सम्मान दे या नहीं दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मेरी कोई पीठ कैलाश भाई थपथपाए या नहीं थपथपाए, लेकिन घर में सोया हुआ जोगेंद्र भी उस समय गर्व महसूस करेगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गली मौलों में भारत माता की जय जयकार और वंदे मातरम के नारे लगेंगे। देश का स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए, देश का सम्मान जिंदा रहना चाहिए, भारत माता की जय जयकार जिंदा रहनी चाहिए। इसलिए मैं सब कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं, कल बीकानेर में मुख्यमंत्री जी की सभा थी, वहां मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई सामान्य पार्टी नहीं है। हमने कहा कि बीकानेर के अंदर अर्जुन राम जी चुनाव लड़ रहे हैं और अर्जुन न तो सदियों पूर्व कभी हारा था, न अर्जुन आज हारेगा, क्योंकि वो सत्य सनातन संस्कृति के साथ खड़ा है। और यहां बाड़मेर जैसलमेर की धरती पर एक कैलाश पर्वत है जो भारत की रक्षा करता है, और दूसरा हमारा कैलाश है जो बीजेपी जिंदाबाद और भारत माता की जय जयकार के साथ में कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कैलाश मानसरोवर है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कैलाश चौधरी है। हम सब लोग मिलकर के इस भाजपा को मजबूत करेंगे। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं, हवाएं आएगी हवाएं जाएगी। जो लोग वातावरण को देख करके अपनी बातों को मजबूत करने की बात करते हैं, उनको सीना ठोक करके कहता हूं, जो हिंदू धर्म का और हमारी संस्कृति का नहीं हो सकता, वो कभी हमारा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे दगाबाज लोगों के साथ कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। आने वाली 26 तारीख को हम सब लोग बहुमत के साथ में अपने कमल के फूल को विजयी बनाएंगे। इतना आप सब कार्यकर्ताओं के श्री चरणों में आह्वान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।